हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कवर करेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। तो इसके पहले के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं एनएसएआईडीज क्या होते हैं। तो एनएसएआईडीज क्या होते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो वो क्या ट्रीट करेंगे? इन्फ्लामेशन को ट्रीट करेंगे, इन्फ्लामेशन को सही करेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन क्या होता है? जैसे कि आपको स्वेलिंग हो जाए या फीवर आ जाए या आपको किसी जगह पे पेन हो रहा है, वो क्या हुआ? इन्फ्लामेशन। हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो जब किसी पैथोजन के अगेंस्ट एक्ट करती है तो वो शो करती है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो जैसे हमको फीवर आ जाता है या हमको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या स्वेलिंग हुई है तो इसको क्या बोलेंगे हम? इन्फ्लामेशन। देन देखिए, जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है? माइल्ड टू मॉडरेट पेन को सही करती है। ओके, और जब सर्जरी होती है किसी पर्सन की, उसके बाद में जो पोस्ट सर्जिकल पेन होता है उसको वो रिड्यूस करने में भी वो हेल्प करते हैं। कौन? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। ओके, ये ध्यान में रखो। देन जब हम ये ड्रग्स कॉम्बिनेशन के साथ देंगे अदर मेडिकेशन के साथ, तो वो क्या करेगी? सीवियर पेन जो होता है उसको भी ट्रीट करेगी। बेसिकली वो ट्रीट क्या करती है? माइल्ड टू मॉडरेट पेन, मतलब जो हल्का फुल्का पेन होता है उसको। पर जब हम उसको कॉम्बिनेशन के साथ दे रहे हैं तो वो सीवियर पेन को भी ट्रीट कर रही है। ओके, जैसे कि हमारे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ये क्या है? हमारे एनएसएआईडीज। ओके, तो हेडेक को ट्रीट करते हैं, माइग्रेन को भी ट्रीट करते हैं, और ये एंटीपायरेटिक भी होते हैं, मतलब फीवर को भी कम करते हैं। ओके, देन देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं। तो जब तो जो कॉक्स एंजाइम होता है वो क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो जो एनएसएआईडीज होते हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ट्रीट करेंगे, पेन इन्फ्लामेशन को सही करेंगे। देन जो पोस्ट सर्जिकल पेन होता है, जब किसी पर्सन की सर्जरी हो जाती है तब उसको जो पेन होता है तो वो पेन भी एनएसएआईडीज सही करते हैं। ठीक है, देन हम इसको जब कॉम्बिनेशन के साथ देंगे किसी अदर मेडिकेशन के साथ तो वो सीवियर पेन को भी ट्रीट करेंगे। बेसिकली क्या होता है? वो क्या ट्रीट करती है? माइल्ड टू मॉडरेट पेन। ठीक है, मतलब हल्का फुल्का पेन होता है उसको वो ट्रीट करती है। बट जब हम किसी अदर मेडिकेशन के साथ कंबाइन करके देंगे उसको तो वो सीवियर पेन को भी ट्रीट करेंगी। इसका एग्जांपल है पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन। ठीक है, ये क्या करती है? कॉम्बिनेशन के साथ जब हम उनको देंगे तो वो सीवियर पेन को भी ट्रीट करेंगे। देन हेडेक को ट्रीट करता है एनएसएआईडीज, देन माइग्रेन वगैरह इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं ये। देन ये एंटीपायरेटिक होता है, मतलब फीवर को भी कम करेगा, इन्फ्लामेशन को सही करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो देखो, जो एनएसएआईडीज होते हैं वो इनहिबिट करेंगे कॉक्स एंजाइम को। ठीक है, तो कॉक्स एंजाइम क्या बनाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, देन थ्रोम्बोक्सिन बनाता है, ये हमने पहले देखा है। देन ये ऑल्सो इनहिबिट्स लॉक्स एंजाइम। लॉक्स एंजाइम क्या बना रहा था? हमारा ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है, इसी यूनिट में हमने ये देखा है। तो चलिए इसकी साइकिल समझते हैं हम। देखो, जो एरिकोडोनिक एसिड होता है जो बनता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के ब्रेक हो जाने से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जब हमारी रप्चर हो जाती है तो वो क्या बनाता है? एरिकोडोनिक एसिड बनाता है। और एरिकोडोनिक एसिड दो पाथवे चलाता है, कॉक्स पाथवे और एक चलाता है लॉक्स पाथवे। ओके, तो जब कॉक्स पाथवे चलते हैं तब वो फॉर्म करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन, वो बनाते हैं। ओके, तो जब हम एनएसएआईडीज देंगे तो ये क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे इन दोनों को और इसको भी। ठीक है, तो ये जो कॉक्स पाथवे एंड लॉक्स पाथवे जो बना रहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन जो शो करते हैं इन्फ्लामेशन, मतलब जब रिलीज होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन ल्यूकोट्राइन्स जब रिलीज होंगे तब क्या शो मिलेगा हमको? क्या एक्शन मिलेगी हमको? इन्फ्लामेशन, जैसे कि पेन होगा, स्वेलिंग आएगी या फीवर आएगा। ठीक है, ये एक्शंस जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन रिलीज होते हैं तब हमको देखने को मिलते हैं। तो जब हम प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने ही नहीं देंगे, थ्रोम्बोक्सिन को बनने ही नहीं देंगे तो हमको जो इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है वो भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिलेगा तो हमको फीवर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो या हमको पेन भी नहीं होगा। तो देखो, जब प्रोस्टाग्लैंडिन को हम ब्लॉक कर देंगे तो इन्फ्लामेशन भी अल्टीमेटली ब्लॉक हो जाएगा। ओके, देखो, इनहिबिशन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन एंड इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस। तो जब कॉक्स बंद हो जाएगा तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा। जब रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होगा तो हमको पेन, फीवर, ये वाली कंडीशंस भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन ही देखने को नहीं मिलेगा। देन देखिए इसका क्लासिफिकेशन दिया है एनएसएआईडीज का। तो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स है, हमको कॉक्स को, जो कॉक्स का पाथवे है वो बंद कर देना है। कॉक्स 2 को भी बंद कर देंगे हम। देखो, तो इसके जो एग्जांपल्स है एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड, डाइक्लोफिनेक, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, आपने घर में किसी को लेते हुए भी देखा होगा। ठीक है, देन देखो सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? कॉक्स 2 को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, ये सेलेक्टिव होते हैं। देन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स,
एनाल्जेसिक क्या करते हैं, पेन को कम करते हैं। एंटीपायरेटिक्स क्या करते हैं, फीवर वगैरह आता है तो उसको कम करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे वो। ओके, देन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी उनके पास होती है बट थोड़ी कम होती है। ओके, देन इसके एग्जांपल पैरासीटामोल है, नेफोफैम है। ओके, देन इसके थेरापेटिक यूजेस क्या है, देखो हेडेक को सही करते हैं, एनाल्जेसिक बोलते हैं उसको, बैक एक, टूथ एक, मतलब जो एक्स होते हैं हमारे उसको सही करेंगे। देन एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को वो रिड्यूस करेंगे। देन रिमोटेड आर्थराइटिस में पेन रिलीफ का काम करेंगे। जो रिमोटेड आर्थराइटिस होता है तो बहुत ज़्यादा सीवियर, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा पेन होता है। ओके, तो उसको कम करेंगे, स्वेलिंग को कम करेंगे। देन ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब जो बोन्स के बीच में होता है वो वाला आर्थराइटिस। ओके, देन प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट करेंगे। ओके, इन इंसिडेंस ऑफ री इन्फेक्शन मतलब जो हमारे आर्टरीज होती है वहाँ पे प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो गया, मतलब यहाँ से पास ऑक्सीजन या ब्लड जो पास हो रहा था वो पास नहीं हो पाएगा, तब ये क्या करेगी, प्लेटलेट के जो एग्रीगेशन है उनको बंद करवाएगा। ओके, देन इसके साइड इफेक्ट्स देख लो, अल्सर हो सकते हैं, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, देन सॉल्ट रिटेशन हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे आपके। देन जब ब्लीडिंग लेते सॉरी एस्पिरिन लेते हो आप तो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। देखो ऐसे ब्लीडिंग रिस्क, देन किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अपसेट स्टमक या अल्सर्स हो सकते हैं आपको, देन हाइपरटेंशन, स्ट्रोक मतलब हार्ट की कंडीशंस आ सकती है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। तो आपको किसी भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन। तो गाइज़, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।